मैं आपके सामने दो कविताएं प्रस्तुत करूंगी और दोनों कविताओं का अपना अपना माध्यम है। हमें आज़ादी मिल चुकी है, ये सच है, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें आज़ादी आज तक नहीं मिली है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये कविता उन लड़कियों के नाम है और शुरुआत मैं दो पंक्तियों से करूंगी कि कलम को पकड़कर मैं जज्बात लिखती हूँ, कलम को पकड़कर मैं जज्बात लिखती हूँ, होती है बातें कड़वी सच बात लिखती हूँ, बुरा ना मानना मेरी बातों का तुम यारा, मैं तो सिर्फ इंसान की औकात लिखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदिशों में न रख मुझे, बंदिशों में न रख मुझे, मुझे सुकून से जीने दे। एक सोच है मेरी, मुझे अपने सपनों को सीने दे। जब बेटी होती हूँ तो पिता बांध देते हैं, जब बेटी होती हूँ तो पिता बांध देते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए ना जाने मुझे कितने पैगाम देते हैं। मेरी भी तो एक सोच है, मेरी भी तो एक सोच है और मेरा भी एक अस्तित्व है। मेरी भी तो सोच है और मेरा भी एक अस्तित्व है। फिर क्यों मुझे बांध के एक बेटी बना दिया जाता है। बंदिशों में न रख मुझे, मुझे उड़ने को जी चाहता है। जब इश्क में होती हूँ तो भी एक बंधन लगा दिया जाता है। अक्सर ये लड़कियाँ कोरिलेट कर सकती हैं कि जब इश्क में होती हूँ तो भी एक बंधन लगा दिया जाता है। मुझे क्या क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उस पर भी पहरा लगा दिया जाता है। बार बार खुद को मारती हूँ, बार बार मैं खुद को मारती हूँ। मेरे दर्पण के लिए मैं खुद को ही निहारती हूँ, मेरे दर्पण के लिए मैं खुद को ही निहारती हूँ। क्यों बांधकर मुझे सिर्फ एक महबूबा बना दिया जाता है। बंधनों में न रख मुझे, मुझे भी उड़ने को जी चाहता है। और एक औरत का सबसे अनमोल रिश्ता जीवन साथी का होता है, तो वहाँ पर भी बंधन लगा दिए जाते हैं। जब मैं किसी की जीवन संगिनी बन जाती हूँ, जब मैं किसी की जीवन संगिनी बन जाती हूँ, उसकी धर्म पत्नी बन जाती हूँ। जब मैं किसी की जीवन संगिनी बन जाती हूँ, उसकी धर्म पत्नी बन जाती हूँ। मेरे ही संस्कारों पे आवाज़ उठाई जाती है, मेरे ही संस्कारों पे आवाज़ उठाई जाती है। मैडम कहीं नहीं जाओ, ये बातें कूट कूट के सुनाई जाती हैं। गलती है मेरी हर बार, गलती है मेरी ही हर बार, मुझे क्यों तहजीब सिखाई जाती है। मैं भी तो एक औरत हूँ, फिर क्यों मेरी अग्नि परीक्षा बनाई जाती है। और माँ पे भी बंधन लगाए जाते हैं। औरत का जो एक ये रूप है माँ का, उस पे भी बंधन लगा दिए जाते हैं। जब मैं एक माँ बन जाती हूँ, जब मैं एक माँ बन जाती हूँ, अपने हर फर्ज निभाती हूँ, अपने हर फर्ज निभाती हूँ। बच्चों की ना सुनूं तो गलत कहलाती हूँ, अगर पिया को कुछ बोलूं तो उसकी दुश्मन बन जाती हूँ। उसकी सोच में बनकर मुझे एक नया अस्तित्व बनाना पड़ता है, उसकी सोच में बनकर मुझे एक नया अस्तित्व बनाना पड़ता है। माँ तो मुझे बना दिया है, पर लगता है अपना रिश्ता खुद से ही छुटाना पड़ता है। जो भी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, जो भी मेरे रूप हैं, हर दर्पण ही मेरा है। जो भी मैं हूँ, जो भी मेरे रूप है, हर दर्पण ही मेरा है। हर रूप में मेरी पहचान है, ये समर्पण भी मेरा है। हर रूप में मेरी पहचान है, ये समर्पण भी मेरा है। फिर क्यों क्यों मेरा अस्तित्व मिटा दिया जाता है। मैं बस मैं हूँ, हाँ मैं बस मैं हूँ, ये ही भुला दिया जाता है। और आखिरी में बस यही कहना चाहूँगी कि एक औरत का वजूद कभी हमें गंवाना नहीं चाहिए। चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी माँ हो, आपकी दोस्त हो, धर्मपत्नी हो, उसे आज़ादी देनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो 15 अगस्त की आज़ादी हमें मिली है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगली कविता मैं अपने फादर के नाम करूँगी और उस हर फादर के नाम करूँगी जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दी है कि वो पर लगाकर उड़ सके। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ अपने फादर की वजह से हूँ। सो एक कविता फादर के नाम।
कभी अभिमानी तो कभी स्वाभिमानी है पिता, कभी अभिमानी तो कभी स्वाभिमानी है पिता, कभी धरती तो कभी आसमां है पिता। अगर जन्म माँ ने दिया है, अगर जन्म माँ ने दिया है तो पहचान देने वाला है पिता, कभी अभिमानी तो कभी स्वाभिमानी है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, तो कभी घोड़ा बनकर हमें घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है, माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता, कभी अभिमानी तो कभी स्वाभिमानी है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो यारो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी है, माँ अगर मासूम सी लोरी है तो खड़कती हुई आवाज़ है पिता, कैसे चलना है ये सिर्फ सिखाता है पिता। कभी हंसी तो कभी अभी अनुशासन है पिता। हम अक्सर अपने फादर को बोल देते हैं कि मैं नहीं करूँगी ये, जो मर्जी कर लो, राइट। आई लॉस्ट माई फादर इन 2009 और जब वो गए तो आज तक मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि यार मैं ऐसे क्यों बोलती थी। ये जो पंक्तियाँ हैं कि कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर की रसोई है, माँ अगर घर की रसोई है तो घर पे आने वाला राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने वाली जिम्मेदारी है पिता, कभी ख्वाब को पूरी करने वाली जिम्मेदारी है पिता, तो कभी आंसुओं में छुपी लाचारी है पिता। पिता बहुत इमोशनल होते हैं, दिखाते नहीं हैं पर बहुत ज़्यादा होते हैं, छुप छुप के रोते हैं। माँ अगर बेच सकती है ज़रूरत पर गहने, माँ अगर बेच सकती है ज़रूरत पर गहने, तो अपने आप को बेच देने वाला देवता है पिता, कभी अभिमानी तो कभी स्वाभिमानी है पिता। ये आखिरी पंक्तियाँ मेरे फादर के लिए। दूर रख के घर में मेरे पिता का बसेरा है, दूर रख के घर में मेरे पिता का बसेरा है। मैं अगर रात हूँ तो मेरे पिता मेरे सवेरा है, मैं अगर रात हूँ तो मेरे पिता मेरे सवेरा है। छवि हूँ मैं उनकी, इस बात पे गर्व करती हूँ, इसीलिए आज अपने पिता के नाम पे ये तिरंगा भी लहराती हूँ। और मैं सिर्फ जाते हुए इतना कहना चाहूँगी उस हर बेटी को कि एक लड़की में इतनी हिम्मत होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो कभी भी आप अपने आप को डीमोरलाइज ना करें, आप अपनी छवि ऐसे बनाएं कि मेरे को पक्का पता है कि जहाँ मेरे फादर है वो डेफिनेटली प्राउड फील करते होंगे मुझ पे, और उनको पता होगा कि भाई ये मेरी बेटी है। तो आप बिल्कुल शेर की तरह जैसे आपके फादर है बिल्कुल वैसे ही चलिए, एंड लाइफ विल ब्लेस यू एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।